हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कल मैं घात और घातांक के बारे में बताई थी। घात और घातांक अलग अलग चीज नहीं है बच्चा। घात ही घातांक है और घातांक ही घात है। इसे अंग्रेजी में उसे पावर कहेंगे और हिंदी में घात या तो घातांक कहते हैं। तो अब धनात्मक घातांक और ऋणात्मक घातांक क्या होता है मैं इसे भी बता रही हूँ। जैसे अगर दे दिया कि 2 पर पावर -2, क्या हुआ? 2 पर पावर -2। तो जिस संख्या के पहले अगर दिया हुआ है माइनस का चिन्ह, लकीर जो खींचा हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो यह हुआ ऋणात्मक घातांक। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है ऊपर में कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दो ही तो रूप हो ही सकता है, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। तीसरा रूप नहीं हो सकता है। तो जिसके पहले माइनस लगा हुआ है वह ऋणात्मक संख्या होता है, तो ऋणात्मक घातांक हो गया। और जिसके पहले प्लस लगा हुआ रहे या तो कुछ नहीं लगा हुआ रहे तो वह होगा धनात्मक घातांक। जैसे 2 पर पावर अगर 2 है तो यह है धनात्मक घातांक, और ये 2 पर पावर -2 है तो यह हुआ ऋणात्मक घातांक। तो हम ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक में बदल सकते हैं और धनात्मक घातांक को ऋणात्मक घातांक में बदल सकते हैं। तो ऋणात्मक घातांक को बदलना जरूरी होता है। जब किसी चीज को हल करेंगे तो जब तक ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक में नहीं बदलेंगे तो फिर इसे सरल करने में आसानी नहीं होगा। और जिसमें धनात्मक घातांक है तो उसे ऋणात्मक घातांक में बदलने के लिए जानबूझ करके वैसा कुछ नहीं किया जाता है। इसे तो सरल कर देंगे तो 2 में 2 से गुना कर दिए और बराबर हो गया 4, इसका मान हो गया 4। परंतु 2 पर -2 है तो इससे क्या करना पड़ता है, बताए थे कि इस ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक में परिणत करने के लिए इसे पलटते हैं। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 1/2 और हो गया। और यह अब जो ऋणात्मक घातांक है वो बदल गया धनात्मक में। अब इसे इस तरह से हो सकता है, 1 पर भी घातांक, ऊपर वाली संख्या पर भी घातांक और नीचे वाली संख्या पर भी घातांक है। सॉरी बाबू, घातांक 2 है तो मैं लिख दी 4। इस तरह से मुझसे गलतियां हो जाती है तो आप ही लोग से मैं क्षमा मांगूंगी। मेरा एज भी इतना है कि गलतियां हो ही जाती है। तो अब क्या करेंगे, इसे अगर तोड़ेंगे तो 1 गुना 1 होगा और नीचे हो जाएगा 2 गुना 2। अगर 1 में 1 के गुना करेंगे बच्चा तो 1 ही आएगा, परंतु 2 में से 2 को गुना करेंगे तो बदल जाता है। कितना आ गया? 4। इसलिए 1 पर चाहे तो पावर 2 रहे या 10 रहे या 20 रहे तो वह नहीं बदलता है। तो कर देते हैं क्या कि जब 1 ही रहेगा तो इस पावर को हटा देते हैं और लिख दिए 1/2 पर पावर 2। यानी चाहे तो 1 ही रहता तो भी यहाँ 1 रहता, और तो आंसर धनात्मक घातांक यहीं तक हो गया। आप समझ गए होंगे। और इसका मान अगर निकलेगा तो 1/4 होगा। तो क्या बता दिए कि ऋणात्मक से धनात्मक घातांक में बदलने के लिए उस जो अगर भिन्न में रहेगा तब तो और अच्छा है। मान लिया जाए कि 5/4 है और इस पर ऋणात्मक घातांक -3 है, तो क्या करेंगे, इसे पलटने के लिए बस एक ही उपाय है कि अगर भिन्न में है तो नीचे वाला ऊपर में कर देंगे और ऊपर वाला नीचे में आ गया। नीचे वाला जो हर के जगह पर है वो अंश में चला गया और जो अंश के जगह पर है, माथे पर है, वह नीचे चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो माइनस लगा हुआ है यह हट गया और सिर्फ 3 आ गया। यही तो हो गया धनात्मक। धनात्मक में बदलना था तो हम ऋणात्मक घातांक से धनात्मक घातांक में बदल दिए। अगर दे दे कि धनात्मक घातांक को ऋणात्मक घातांक में बदलिए, जैसे यदि यहाँ है कि 5/3 पर पावर
माइनस नहीं 3, सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है। तो बस अगर ऋणात्मक में इससे बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, इसे पलटी मार देंगे, ऊपर कर दिए और इसे नीचे कर दिए और इस घातांक को क्या कर दिए, माइनस में कर दिए। यही तो है, अगर घातांक ऋणात्मक में है तो पलट देंगे तो घातांक धनात्मक में हो जाएगा, और फिर अगर घातांक धनात्मक में है और उसे पलट देंगे तो ऋणात्मक में हो जाएगा घातांक। बस यही नियम है, और कोई नियम ज़्यादा नहीं है लंबा चौड़ा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, और इसमें तो इस तरह से पलट दिए, लेकिन जहाँ नहीं है, जहाँ कोई नहीं है, मान लिया कि 4 दिया हुआ है और इस पर पावर है -3, तो क्या करेंगे बेटा, करेंगे वही कि पलटने के लिए बोले थे मेरी दीदी, अच्छी दीदी तो तो क्या करेंगे, पलटेंगे कैसे, तो इसके नीचे तो किसी संख्या के बटा में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, इसे इसमें हटा लें और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इस धनात्मक ऋणात्मक घातांक को और पलटी मार देंगे तो हो जाएगा 1/4 और पर पावर ही बन गया 3, माइनस खत्म हो गया, धनात्मक बदल गया और इसे लिख सकते हैं 1 और बटा 4 पर पावर 3, या तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64। इसे करेंगे और ज़्यादा करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4, या तो 1/4 चौक 16 चौका 64 यहाँ तक ला सकते हैं। लेकिन ऊपर में जब दिया हुआ है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में बदलिए, तो बस इतने ही घातांक में बदलना है। मैं तो एक सीढ़ी और नीचे, उसके बाद और नीचे उतर गई, एकदम निचला फ्लोर पर पहुंच गई। तो इस तरह से अब मैं प्रश्न पर जाऊंगी। इतना बेसिक समझाना था जो मैं समझा चुकी। अब आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। कब नहीं होगा भाई, जब आप समझने का कोशिश करेंगे। जब भी मैं इस टाइम में पढ़ाने के लिए लगती हूँ तो मुझे प्यास पर प्यास लगता है। हाँ, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं व्यक्त करना है, यहाँ लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ बच्चा, -3 पर पावर 5 है और भाग क्या है, -3 पर पावर 9। इस तरह से मैं चुपचाप लिखती हूँ, आप लोग देखते जाइए। और क्या बताऊं बाबू, हमारे देश की जो बर्बादी हो रही है उसका भी चिंता हम लोगों को ही लगा रहता है। वह अपने साथ साथ हमारे देश को भी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मैं अभी न्यूज में पढ़ी सुनी कि वैष्णो माता जो का मंदिर है, वहाँ पर वह अपना बदला पुराने के लिए अटैक कर सकता है। -3 पर पावर 5 और भाग -3 पर पावर 9 है बेटा। तो मैं बताते जाऊंगी और फिर क्वेश्चन को लिखते चलूंगी, क्योंकि एक बार लिख देने से समझाने का जो है जगह वह कम पड़ जाता है। तो जितना अटेगा उतना ही सही, लेकिन समझना चाहिए। अब भाग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भाग। तो यदि भाग का घातांक में 2 चीज होता है जिसे समझना आवश्यक होता है, एक है आधार और दूसरा है घातांक। तो जो नीचे में संख्या है वह घातांक होता है और उस संख्या के ऊपर में जो बैठा हुआ है वह, सॉरी बाबू मैं उल्टा बोल दी, क्या पता प्यासी हूँ
देखिए -3 है और इसके ऊपर 5 बैठा हुआ है। तो ये जो ऊपर में बैठा हुआ है माथे पर, यह है घातांक, और जो अपने माथे पर बिठाए हुए है यह -3 जो है ये हो गया आधार। बस इसी को समझना है। ये इसमें -3 आधार है और 9 घातांक है। जब -3 इसमें भी है और -3 इसमें भी है, दोनों संख्या में -3 आधार है। और जब आधार 1 रहेगा, तो मैं कल भी बार बार बताई थी कि आधार जब 1 रहेगा तो घातांक वाली संख्याओं का गुना घातांक घट जाता है। तो अब क्या कर देंगे बच्चा, -3 1 लिख लिए, और उसके बाद मैं बैठ करके बता रही हूँ क्योंकि खड़ी होती हूँ तो आपको पीछे पड़ जाता है और दिखाई नहीं पड़ता है। कितना दुखड़ा मैं सुनाऊँ अपने तो 5 और में घटा देंगे क्या चीज़ को, 9 को, बन गया आपका। अब अगर 9 में 5 घटाते तो 9 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, बैठे हैं तो कुछ सीखिएगा न जी। 9 में 5 घटाएंगे तो कितना रुपया होगा, 9 में अगर 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। लेकिन अगर 5 में 9 घटाएंगे, 5 है और इसमें 9 घटाना है, तो क्या बचेगा बच्चा, -3 पर पावर, माइनस में रहेगा तो -4 आएगा। अब यहाँ तक तो बना दिए, लेकिन कह रहा है क्या चीज कि धनात्मक घातांक के रूप में बदलेंगे, तो बस बदल देंगे। बदलने में क्या लगा है, क्या रखा है, बस समझने की देर है। आप लोग मेरे बच्चे हैं, आपकी दीदी अनीता दीदी है, तो आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो जा करके उलट देंगे, क्या हो जाएगा 1 और बटा -3 कर दिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यह जो माइनस है वो हट गया और यहाँ हो गया 4। और आप जानते हैं कि माइनस हर में कभी नहीं रहता है, इसे भी हम खत्म करेंगे। तो अगर स्पेशलिस्ट अगर अधि बनाएंगे तो -1/3 हो जाएगा और इस पर पावर 4 हो। अगर माइनस वाली संख्या रहता है तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक होगा कि मैं बताई थी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या में कि कभी अंश हर जो है कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर 2/-5 है तो इसका मतलब ही 2/-2/5 होगा। इसे कैसे हो गया -2/5, इसे भी मैं बताई थी कि अगर 2/-5 है बच्चा और ऊपर नीचे दोनों में हम -1 से यदि गुना करते हैं तो देखिए कि कितना बनता है, माइनस प्लस -2 और बटा माइनस +5, क्या हो गया -2/5। नीचे में था माइनस, लेकिन क्या हो गया ऊपर में हो गया माइनस। इसलिए नीचे वाला माइनस को आप अपने मन से कर देंगे ऊपर में माइनस को, तो बार बार आपको कोई पूछेगा नहीं कि कैसे हुआ कैसे हुआ। और कैसे हुआ बनाते बनाते आप खुद जान जाएंगे कि कैसे हुआ। तो मैं ही बताती हूँ, तो मैं बता देती हूँ 1 बार 2 बार, मैं बार बार सभी प्रश्न में हल करने में थोड़े बताऊंगी कि कैसे हुआ कैसे हुआ। आप देखिए कि यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसमें लिख दी हूँ कि पलटी मारे हैं, लेकिन सब में नहीं लिखूंगी। आपको अपने समझना है कि यह संख्या पूर्णांक है तो इसे पलटेंगे तो इसके नीचे 1 आ गया तो पलट करके 1 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चा, एकदम हंस करके आपको पढ़ना है और ढेर सारा लाइक कमेंट करना है, क्योंकि आप लोगों का लाइक कमेंट ही तो मुझे सहारा देता है। दो देखिए बच्चा, इसमें क्या कहा है कि इसे क्या करेंगे, इतना पर पावर 2 है, तो इसका मतलब है
कि 2 बार गुना करना है, अर्थात 1/3 पर पावर 3 और गुना 1/3 पर पावर 3। यही तो हुआ, क्योंकि यह माइनस में नहीं है, तो जिस संख्या के ऊपर घातांक जितना रहेगा तो वह संख्या को उतने ही बार गुना करेंगे। तो 2 लिखा हुआ है तो 2 बार कर दिए। अब क्या करेंगे बच्चा, आप लोग मन के सच्चा, तो 1 और बटा क्या होगा, देखिए 1 में 1 के गुना किए 1, और इधर देखिए घातांक 3 पर घातांक 3 और 3 पर घातांक 3, दोनों को गुना करना है। तो भाग में पावर घटता है और गुना में अगर आधार 1 रहता है तो पावर जुटता है। तो क्या किए, 3 पर पावर 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, पावर जुट गया। तो अब 1/3 पर पावर 6 हो गया। तो अब क्या करेंगे बच्चा, अब इसे अगर 3 पर पावर -6 रहता है तो इसे क्या करते हैं, पलट देते हैं और 1/3 करके और पावर धनात्मक बना देंगे। अब यही तो है, इसको क्या करेंगे, 1/3 पर पावर 6 लिख दिए। तो यही तो है, और इसे क्या करना है, धनात्मक में ही उत्तर देना है बच्चा, धनात्मक में ही उत्तर देना है। तो बस उत्तर इतना ही होगा, हो गया उत्तर। अगर ऋणात्मक में रहता तो फिर ऋणात्मक बनाते, लेकिन उत्तर देना है धनात्मक में, तो इतना ही हो जाएगा। इतना है, देख लेती हूँ। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 1/-3 पर पावर 4 और ये -3 पर पावर 4 होगा। यहाँ क्या कर दिए, इसे पावर में लिखना है। जब तो हो गया तो बराबर क्या लिखेंगे बच्चा, सिर्फ 1 लिख दिए और बटा माइनस जो है रहने देते हैं, -3 पर पावर हो गया, -3 पर पावर हो गया 4। सही से नहीं बता पाइए। हाँ, तो माइनस में है तो भाग देते हैं, तो आधार दोनों का 1 है, तो आधार जब 1 रहता है तो क्या होता है, घट जाता है। तब -3 और इस पर पावर हो गया -4, पावर हो गया -4। अभी माइनस को प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पलटते हैं। तो नीचे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 कर दिए, तो हो गया 1 और बटा -3 और इस पर पावर हो गया धनात्मक। अब पावर धनात्मक तो हो गया, अब क्या करेंगे, 1 है तो 1 ही रहने देते हैं, और -3 है तो -3 को रहने देते हैं -3 ही, और इस पर पावर 4 कर देते हैं। तो सटीक इस तरह से आंसर आया है। एक पर पावर 3 पर पावर 6 सही है। अब तीसरा में दिया हुआ है बच्चा, क्या दिया हुआ है माँ बाबू, कि -3
पर पावर 4 और गुना 5/3 और पर पावर 4। ये अलग है, हो गया तिरछे। यहाँ से लिखेंगे, चाहे तो कम ही हटे जा करके इधर मिल जाएगा। तीसरा क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि -3 और पावर 4 और गुना 5/3 पर पावर 4। अब तो माइनस में कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये संख्या दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे कि क्या होगा। -3 पर पावर क्या लिखते बच्चा, कहाँ से कहाँ लिख देते हैं। 1 पर पावर -3 पर पावर 4 और गुना 5/3 पर पावर 4। सभी लिखे हैं बाबू। अब क्या करना है इसे, यह गुना है और दोनों को जोड़ना है, लेकिन नहीं जुटेगा क्योंकि यहाँ -3 है और यहाँ 5/3 है। लेकिन जब पावर रहता है दोनों का एक तरफ, आधार एक नहीं है, पावर अगर एक है तो इसके ब्रैकेट के अंदर का क्रिया करेंगे। -3 लिख लिए और गुना दे दिए 5/3, यही तो लिखे। और उसके बाद फिर क्या है, पावर 4 है, तो एक ही पावर लिखाता है। कितना ही संख्या रहेगा और एक तरह का पावर है तो इसके अंदर सभी संख्या को क्रिया करेंगे और पावर एक ही रहे। इसका मतलब है कि -3 पर पावर 4 है और फिर 5/3 पर पावर 4 है। अब क्रिया करेंगे बच्चा, तो ये 3 और ये 3 कट गया। तो अब आगे चलते हैं। तो अब बचा यहाँ पर, जहाँ कटा है वहाँ बचा 1, लेकिन अगर 1 है तो रहता माइनस में है तो इसे लिखना ही पड़ेगा। -1 पर पावर, सारे के सारे पर पावर 4 है तो -1 पर भी पावर 4 है और गुना बच गया कितना, 5 और 5 पर पावर भी 4 है। तो अब इसे हल करेंगे तो देखिए, जिस पर पावर सम संख्या में रहता है तो उसका गुणनफल रहेगा, ऋणात्मक संख्या है तो इसका देखिए तो क्या करेंगे, -1 को गुना करेंगे 4 बार, तो 1 का गुना करके तो 1 ही आएगा। बात रह गई माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। जब सम संख्या है घातांक तो इसका क्या आ जाएगा, +1 अर्थात 1 और गुना, इसे तोड़े हैं पावर को तभी तो 1 ही आया और पावर 5 पर पावर 4 अर्थात क्या है, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 पर पावर 4 आ गया आंसर। अब 5 पर पावर 4 आ गया आंसर। हाँ, आ गया तो आंसर। अब बच्चा एक और अटेगा, यहाँ दे देते हैं 4 में। क्वेश्चन तो सोच समझ के देना पड़ता है,
कभी कभी मैं अपने आप से रगड़ देती हूँ और कभी बुक का सहारा भी ले लेती हूँ। तो आज जो क्वेश्चन दे रही हूँ तो बुक से भी देती हूँ। तो 10 पर पावर -7 और भाग देना है क्या चीज़ से? 3 पर पावर -10 से। 3 पर पावर -10 से और फिर इसे छोटी कोष्ठ के अंदर में घेर दिया गया है और गुना करना है 3 पर पावर -2 से, नहीं 3 पर पावर -5 से। अब इसे हल करेंगे बच्चा। पहले क्वेश्चन, हाँ अब क्या करेंगे? माइनस में है घातांक तो इसे हो जाएगा बराबर, यहाँ बराबर बराबर भाग, बराबर क्या हो जाएगा यहीं से लिखते हैं इसे कोष्ठक के अंदर। 3 पर पावर -7 है तो हो जाएगा 1/3 पर पावर 7। क्या हो जाएगा? 7। 1/3 पर पावर 7, यही नियम है कि इसे पलट करके तो पावर हो गया धनात्मक और फिर भाग दे देना है 1/3 हो जाएगा। 1/3 पर पावर कितना से हो गया 10। अब धनात्मक हो गया, 1/3 पर पावर 7 हो गया और 1/3 पर पावर 10 हो गया और फिर इतना को मंझली कोष्ठ से घेर देते हैं और गुना कर देते हैं। ये भी उलट देंगे, 1/3 पर पावर कितना हो जाएगा 5। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या बनेगा? 1/3 पर पावर 7 है और भाग 1/3 पर पावर 10 है। दोनों का आधार 1 है तो क्या हो जाएगा? भाग में पावर घटेगा तो 1/3 पर पावर हो जाएगा 10। 7 घटाओ 10, 7 घटाओ 10 और फिर गुना करना है क्या चीज से? 1/3 पर पावर कितना से? 5 से, बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 पर पावर कितना हो जाएगा बाबू? 10 में से घटा देंगे 10 को तो -3 और फिर गुना करना है कितना से? इसका क्रिया तो कर लिए और गुना करना है 1/3 पर पावर है 5। अब दोनों का आधार यहाँ से देखना है, दोनों का आधार 1/3 1/3 और गुना है तो गुना में पावर जुटता है। इसका शेष भाग मैं कहाँ बना दूँ जो कि समझ में आप लोग को आ जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका शेष कहाँ बना दूँ, तो आप लोग बच्चा यहाँ लिख करके बनाती हूँ आपका शेष भाग। यही होता है दिक्कत, मेरे साथ यही दिक्कत है। हो गया आंसर। तो कौन? 1 2 3 4 का शेष भाग यहाँ। अब क्या हुआ?
एक बटा कहाँ हुआ बच्चा, हाँ 1/3, दोनों का 1/3 है, तो 1/3 देंगे बराबर 1/3 लिख लिए, 1 लिख लिए, और उस पर पावर क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे, तो -3 पावर 5 तो जोड़ दिए, तो बराबर -3 में 5 घटेगा, तो 1 और बटा क्या हो जाएगा, पावर घट करके 5 में से 3 घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 में से अगर -5 में 3 घटाते तो आ जाता -2, लेकिन -3 + 5 है तो घटाना है, तो 5 में से 3 चला गया तो बच गया 2। अब उत्तर इतना लिखें, या तो 1 और बटा 3 पर पावर 2, दोनों में से कोई एक आंसर भी सही है, भी सही है। तो इतना सा के लिए रह गया 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का शेष यहाँ लिखिए। अब अगर समझ गए होंगे, इधर ही ज़्यादा कर करके लिखिए, मुझे लगा कि पहुँच हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक बाबू, बेस्ट ऑफ लक।